Hello students, myself Richa Singhal, lecturer Mechanical Engineering Department from JPC झुंझुनू। आज हम थर्मोडायनेमिक्स के यूनिट फर्स्ट के टॉपिक नंबर 1.2 का टॉपिक आंतरिक ऊर्जा उसके बारे में पढ़ेंगे। आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। आंतरिक ऊर्जा पदार्थ की वह ऊर्जा होती है जो किसी भी प्रकार के बाह्य कैपिलरी या चुंबकीय या विद्युतीय क्षेत्रों के अभाव में पदार्थ में उपस्थित होती है। इट इज़ द एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इन द एब्सेंस ऑफ इफेक्ट्स ड्यू टू कैपिलरिटी एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एंड अदर फील्ड्स। दैट मीन्स, इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा पदार्थ के अंदर ही पाई जाती है, लेकिन यह वह एनर्जी होती है जो बाह्य चुंबकीय, विद्युतीय और कैपिलरी इफेक्ट्स के अभाव में उपस्थित होती है। सो समटाइम्स हम आंतरिक ऊर्जा को कह सकते हैं, आंतरिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा प्लस रासायनिक ऊर्जा। सो एंड इट इज़ ऑल्सो अ पॉइंट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यह भी एक पॉइंट फंक्शन है। पॉइंट फंक्शन जैसा कि बताया था कि पदार्थ का पॉइंट फंक्शन वह स्टेट होती है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, नॉट ऑन द प्रोसेस बाय विच इट अटेंड दैट स्टेट। वह अवस्था होती है जिसके द्वारा यह केवल डिपेंड करता है पदार्थ की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर डिपेंड करता है, उस पथ पर निर्भर नहीं करता है जिसके द्वारा पदार्थ प्रारंभिक से अंतिम अवस्था में पहुंचता है। एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर पदार्थ की जो अवस्था चेंज होती है उसमें सिर्फ कार्य उपस्थित है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी गिवन बाय चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। इफ बोथ work done and the heat supplied are involved, then change in internal energy can be given by change in internal energy equals to heat supplied minus work done. So these इन दोनों चीज़ों को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ेंगे कि किस प्रकार दिया जाता है। और आंतरिक ऊर्जा है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो पदार्थ के क्वांटिटी ऑफ मैटर पर डिपेंड करती हैं, मास पर डिपेंड करती हैं। So all kinetic energy, potential energy and internal energies are point functions as well as extensive properties. Now next topic is heat. ऊष्मा। ऊष्मा पदार्थ की वह ऊर्जा होती है जो तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होती है। अगर दोनों वस्तुओं के टेम्परेचर में डिफरेंस है तो ऊष्मा का प्रवाह होगा। तो ऊष्मा एक पाथ फंक्शन है, यह उस पथ पर निर्भर करती है जिसके द्वारा पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में पहुंचता है, क्योंकि यह पाथ फ्लो ही है। दिस एनर्जी रिमेन इन द पाथ, ये पाथ में ही निर्भर करती है। अगर आपके पास दो वस्तुएं हैं, एक गर्म है एक ठंडी है, तो उनके बीच में ऊष्मा का प्रवाह होगा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर। ऊष्मा का प्रवाह सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। तो गर्म वस्तु का तापमान धीरे धीरे कम होता जाएगा और ठंडी वस्तु का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इफ़ टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर ब्रॉट टुगेदर, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, दैट इज heat flows from hotter to colder bodies. Its effect causes increase in temperature of colder body and decrease in temperature of hotter bodies. अगर दो वस्तुएं जो डिफरेंट तापमान पर हैं वो आपस में पास मिलाई जाती हैं तो ऊष्मा का प्रवाह होता है। ऊष्मा का प्रवाह गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है, और जैसा कि बताया था गर्म वस्तु का तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है और ठंडी वस्तु का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जाता है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। माना कोई गर्म बर्तन है, जैसे कप लिया, चाय का कप, उसे हमने पकड़ा तो हमें हीट का एहसास होगा, हमें गर्म का एहसास होगा। तो हमारे हाथ का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और कप का तापमान धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसी तरह कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई पदार्थ है वह उसका तापमान ना बढ़े लेकिन वो ऊष्मा का अवशोषण करे। ऐसा किस स्थिति में पॉसिबल है, ये हम प्योर सब्सटेंस के अंदर पढ़ेंगे। It may be possible a substance may absorb heat without increase in temperature, that is by changing from one physical state to another. जब पदार्थ की एक फिजिकल स्टेट से दूसरे स्टेट में परिवर्तन होता है तो उस दौरान वह उसके तापमान में कोई अंतर नहीं होता, वो तापमान में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, किंतु वह
ऊष्मा का अवशोषण करता है। जैसे कि हमने पानी का एग्जांपल लिया, पानी है वो आइस की फॉर्म में है, आइस की फॉर्म से मेल्ट होकर वो लिक्विड की फॉर्म में आ रहा है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पानी आइस से लिक्विड कंडीशन में आ रहा है। तो तापमान उसका सेम है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन वो ऊष्मा का अवशोषण करके पानी है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर। देन नेक्स्ट है बॉइलिंग प्रोसेस। बॉइलिंग प्रोसेस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी को हमने बॉईल किया तो वह लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तापमान वही है 100 डिग्री सेंटीग्रेड उस प्रोसेस के अंदर। सो अगर पदार्थ एक फिजिकल स्टेट से दूसरी फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है प्योर सब्सटेंसेस के अंदर, देन बिना तापमान परिवर्तन हुए वह ऊष्मा का अवशोषण कर सकता है। हीट पाथ फंक्शन है जैसा कि बताया था, और इसकी यूनिट भी वही होती है जो एनर्जी की यूनिट होती है, कैलोरी, किलो कैलोरी एंड जूल। अगर आपसे तापमान और ऊष्मा के बीच में अंतर करने के लिए बोला जाए तो इन दोनों के बीच में अंतर यही है। ऊष्मा है वह एक प्रकार की ऊर्जा है और तापमान वह होता है, तापमान यह बताता है कि किसी पदार्थ के अंदर वह ऊष्मा की कितनी मात्रा है। तापमान इज़ अमाउंट ऑफ दैट एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी। तो ऊष्मा है तापमान है वह यह बताता है कि किसी पदार्थ के अंदर ऊष्मा की कितनी मात्रा है। कोई गर्म वस्तु है तो इसका मतलब उसका तापमान ज़्यादा है, और कोई ठंडी वस्तु है तो उसका मतलब तापमान कम है, मतलब उसके अंदर कम ऊष्मा है, एंड जिसके अंदर ज़्यादा ऊष्मा है उसका तापमान ज़्यादा है। तो टेम्परेचर टेल्स अस अबाउट अमाउंट ऑफ दैट एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी, एंड हीट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी। So that's all.